हमने देखा किस तरह ये 4 गोल्डन रूल्स को यूज करके हमने कुछ सम्स को सॉल्व किया। ठीक है, याद रखिए इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सम्स को करना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो नंबर्स को अनइवन लेने से कभी आंसर नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि मुझे नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कुछ मेथड्स को फॉलो करूँगा, जैसे एलिमिनेट करना, नियरेस्ट वैल्यू को खोजना, बिगेस्ट वैल्यू को खोजना। तो कुछ कुछ टॉपिक्स है या कुछ कुछ आपका ट्रिक्स है जो मैंने ऑलरेडी लिखाया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को क्लियर कीजिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट में आएगा कि जो फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया किस तरह उसे यूज़ करना है और किस तरह उसे अप्लाई करना। तो चलिए कुछ और सम लोग करते हैं। ठीक है, उसी आपका रूल्स को यूज़ करते हुए चलिए मैं सिखाता हूँ किस तरह उसे यूज़ करना है वन बाय वन। हमने गोल्डन रूल समझ लिया, अब देखते हैं किस तरह इसे एडिशन में यूज़ किया जाता है। देखिए इसको और एक नाम भी है क्रिप्टोरिदम, क्रिप्टोरिदम। ठीक है, बोला जाता है। तो कुछ इस बुक्स में आपको बोल दिया है, नॉर्मली सॉल्व करना करके लिख दिया है। ठीक है, या फिर कभी कभी बुक्स में बोला जाता है क्रिप्टोरिदम। तो मतलब एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, मीन्स यू हैव टू सॉल्व द पजल, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह ये सॉल्व करना है। अभी गेस नहीं करना है, एक बात याद रखिए, हर समय गोल्डन रूल्स को यूज करना है। गेस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है a प्लस ए इक्वल टू बी। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, अगर लेटर्स रिपीट होता है सो दे विल हैव द सेम वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ए का जो वैल्यू है सब होना चाहिए। अब सबसे पहले और एक काम क्या है कि ये कितना डिजिट का है सर, 1 डिजिट का। ये कितना है 1 डिजिट का, ये भी 1 डिजिट का है। तो इसी तरह आंसर आना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल में मैं क्या लिखूँ, 1 डिजिट का है ना, तो मैं 1 ले लेता हूँ। ए का वैल्यू को मैंने 1 दे दिया। ठीक है, तो 1 + 1 2, सो बी का वैल्यू मुझे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं ए 1 बोला। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 बोल देता हूँ। ठीक है, सो 2 + 2, ए भी 2 है, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू मुझे 4 हो जाएगा। वेरी गुड। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में ए का वैल्यू 3 देता हूँ। ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा सर, 3 + 6 6, ऐसे करके होते रहेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं जैसे 5 ए इक्वल टू 5 दे दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 5, बी मेरा हो जाएगा 10, जो कि गलत हो जाएगा। अब बताइए गलत क्यों है, ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंने क्या बोला है, ये 1 डिजिट का एक ही लेटर है, तो एक आंसर होगा, एक ही लेटर एक आंसर, एक लेटर एक आंसर। लेकिन सब जगह मुझे एक ही लेटर्स में आया, ए और बी। बट इन द केस ऑफ ए इक्वल टू 5 मुझे 2 लेटर आ गया, बी का वैल्यू 2 लेटर आ गया। ठीक है, 2 लेटर आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? देखिए हम तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ, तो किस तरह गोल्डन रूल्स को यूज करना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ किस तरह उसे यूज करना है, किस तरह उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में पूरा आंसर है। लॉजिक समझिए, ऑब्जर्वेशन समझिए, एलिमिनेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताना हूँ जो कि मैं भूल गया था। ठीक है, तो मेरे को बताइए यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? सर स्मॉलेस्ट यही हो सकता है सर। सो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। क्यों सर? 5 जब होंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। सर गलती है। ओके, स्मॉलेस्ट मतलब 1 हो सकता है, क्योंकि कंडीशन साइटिस्फाई कर रहा। कहाँ तक कर रहा है सर? ए इक्वल टू 4 तक कर रहा, 5 में नहीं कर रहा है। सो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू विल बी 4। ये बात तो याद रखिए, आगे इसको बार बार बोलूंगा, तो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ किस तरह करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट है, और मुझे आंसर भी 2 डिजिट मिल रहा है। ठीक है, इतना पहले समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ट्राई करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालने का। स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है? याद रखिए, मैं जो प्लस करूंगा मुझे 2 डिजिट आना है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 10 होता है मेरे को जितना पता है, सो ए भी अगर 10 लूंगा, सो 10 + 10 सर 20 आएगा, है ना? ऐसे ही आएगा। ठीक है, सॉरी ऐसा आएगा वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये सही है? बच्चे लोग बोल रहे हैं हाँ सर सही हो, क्यों नहीं हो? मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू सर, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 0 हो गया, ए का वैल्यू सर 1 हो गया, बी का वैल्यू 0 हो गया, सर सी का वैल्यू सर 2 हो गया, डी का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, बी का वैल्यू भी 0 है और यहाँ पे डी का वैल्यू भी 0 है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। सो 10 इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आ रहा है? देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं जो पॉसिबल है, जो कि 11 है मेरे लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो मुझे आ जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू आपका हो गया 1, ए का वैल्यू 1, दोनों सेम हो गया। यहाँ पे भी दोनों सेम हो गया, जो कि पॉसिबल, यहाँ पे भी सेम हो जाए। नहीं ये पॉसिबल हो गए। तो नेक्स्ट आई विल गो फॉर 12। देख लेते हैं 12 है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 24। देखिए फिर से लंबा लिटिल दीजिए, अगर बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू, वेरी गुड। बट आपका सी का वैल्यू भी 2 हो जा रहा है, जो बी का वैल्यू सी का वैल्यू सेम आ जा रहा है। नहीं ये भी नहीं होगा,
ठीक है, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, कोशिश करो। लेट्स गो फॉर थर्ड वन। सर ऐसे तो कुछ नहीं होगा, देखते हैं 13 को, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कितना हड़बड़ी क्या है। ठीक है, 3 + 6, 3 6 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए सब लेटर्स अलग अलग दिख रहा है, देखते हैं। सो बी का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू आपका 1 है, ए का वैल्यू 1 है, जबकि सी का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू 6 है। सब लेटर्स अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट आई एम हैविंग इज 13, जो पॉसिबल है। तो लार्जेस्ट कितना हो सकता है, देख लेते हैं। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है सर, 99 होता है। वेरी गुड। सो 99 + 99, देखते कितना, 18 कैरी 1 18 19। अब बताइए, अब मेरे को बताइए ये क्या सही है। हाँ नहीं नहीं, देखिए ध्यान से समझिए, सही नहीं है। क्यों बोलने से, ये 2 डिजिट दिस गोइंग फॉर 3 डिजिट, सो 3 डिजिट नहीं है CD। CD इज 2 डिजिट नंबर। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू से CD 2 डिजिट कितना हो सकता है पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब 99 पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं सर, 90 देखिए, 90 देखिए सर, ठीक है 90 देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 180, 3 डिजिट नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई नंबर देखिए जो 2 डिजिट, सर 50 50 50 मस्त का चस्का। हाँ, तो 10 यहाँ 10, सर नहीं सर ये भी नहीं हो रहा। सर 100 से नीचे हो जाए तो 2 डिजिट, हाँ ठीक है, तो 49 चेक कर लीजिए, तो आ जाएगा 18 कैरी 1 4 4 8 9, सर 2 डिजिट बन गया। अब चेक करते हैं, ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 9, बी का वैल्यू 9 है, ए का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू आपका 9 है, डी का वैल्यू आपका 2 है, डी का वैल्यू 8 है। पॉसिबल है नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे बी और सी एक ही जैसा जा रहा है। सो 49 इज नॉट पॉसिबल। लेट्स सी 48। यहाँ पे देखिए, ये हो गया बी का वैल्यू, ये हो गया ए का वैल्यू, दिस इज सी वैल्यू, दिस इज डी वैल्यू, सब अलग है। सो लार्जेस्ट वैल्यू इज 48। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह मैं सॉल्व करना है। अब मेरे लिए इजी हो गया, सो एज टू आइडेंटिफाई द नंबर, बिकॉज वी अंडरस्टूड दैट द नंबर इज बिटवीन 13 and 48। सबसे पहले ये काम करना है आपको, सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब। मैं देखिए, करना तो आपको आता है, मैं बस आपको सोचना सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो सके, कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो सके। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, सम्स पे नहीं। सम्स तो खुद बन जाएगा। इसका आंसर हमें मिल गया जाके 13। अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 13 होगा, लार्जेस्ट वैल्यू 48। तो हमने क्या किया, कोई गेस नहीं किया, हमने गोल्डन रूल्स को अप्लाई किया और आंसर मिल गया। गेस करेंगे ना तो जिंदगी भर गेस करते ही रह जाएगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। सो ऑब्जर्वेशन सही करना, ठीक, गोल्डन रूल्स को सही से यूटिलाइज करना है। मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखिएगा, उसको लिखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इसमें आइएगा, देखिए 2-2 सेकंड में आपका सम्स बनेगा। ठीक है, सो होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। देखिए धीरे, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा पॉज कीजिएगा, धीरे धीरे फिर से रिपीट कीजिएगा, आएगा। नया कॉन्सेप्ट है तो टाइम लगता है, ब्रेन को थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी का आ जा रहा है तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर, ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये भी 3 डिजिट है, सो ये भी 3 डिजिट है। देखिए याद रखिए पैटर्न सिमिलर पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ, हर बार जो कर रहा हूँ उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नया जो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास 3, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। पहले बार क्या रिपीट हो रहा है सर, ये नहीं सर, आंसर में भी रिपीट हो रहा है लेटर, हम मुझे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में नंबर्स रिपीट हो रहा है, एक नया पॉइंट। ठीक है, 3 डिजिट लिखने के बाद पहले सब केस में रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे ये नंबर्स रिपीट हो रहा है, लेटर्स रिपीट हो रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा इसका भी सेम वैल्यू होना है। पता है क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये 2 बार है ना, देन यू आर गेटिंग द आंसर। सो आई हैव रिटन लाइक दिस। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ नया पॉइंट बोले सर, हाँ सर बोला हूँ, या आप पहले भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सब जगह ए था 2 × A × 2 टाइम्स इक्वल टू B लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब कैलकुलेशन कहाँ से करना है, इस तरफ से करना है, बीच से करना है, साइड से करना है। तो एडिशन में हम लोगों को पता है, हम लोग यूनिट डिजिट को सबसे पहले प्लस करते हैं, मतलब इस साइड ऐसा प्लस करते हुए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को थोड़ा लेना है, चेक करना है। ठीक है, हमें क्या करूँगा, मैंने जैसे बोला, मैंने 10 पहले ऐड किया, स्मॉलेस्ट वैल्यू बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा पहले, क्योंकि बड़ा नंबर सजा रहा है ना, तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर सोचूँ फॉर एग्जाम्पल स्मॉल वैल्यू से ट्राई करूँ, हर बार वही कीजिएगा। ए का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे भी ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो 1 + 1 विल गिव यू 2, मतलब ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी ए है 1 है, जबकि सी है 2 आ गया। ठीक है, ठीक है, हो सकता है सर ए तो 2 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है सर, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये सी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ये भी ए का वैल्यू है। सर 3 भी हो सकता है, वेरी गुड, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना है। 3 + 3 6, सो यहाँ पे आपका सी 6 हो गया, जबकि ए हो गया 3, ए हो गया 3। सर 4 हो सकता है, तो देख लेते हैं। सर ए अगर 4 हो गया
सो 4 + 4 आपका 8 हो सकता है सर, 5 हो सकता है सर, a = 5 सर, 5 + 5 10। नहीं, क्यों नहीं होगा? अब यहाँ पे सर क्यों नहीं हो सकता सर? हो सकता है ना सर, यहाँ पे कैरी, हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे बच्चा बोल रहा है सर मैं कैरी कर सकता हूँ। कैरी कर सकते हो मतलब अभी सी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, एक लेटर है ना, सी एक होना चाहिए, यहाँ पे 2 लेटर आया तो सी यहाँ पे 0 होगा, 1 कैरी होगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैरी वाला। तो मैं लोग कैरी वालों को अभी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये सब कंडीशन काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ कंडीशन सब कंडीशन काम कर रहा है, तो मैं क्यों कैरी में जाऊंगा? वाई विल मेक इट मोर डिफिकल्ट? आंसर एक से ज्यादा हो सकता है, कैरी में सही हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू बी सिंपल। तो हमें सब एलिमिनेट करके सब में काम कर, मैं दिखाना चाहता था किस तरह, ठीक है, मैंने कुछ सोचा नहीं ना आंसर देखा, मैंने बस हिट एंड ट्रायल मेथड किया, तो मैं सबसे छोटा वैल्यू ले लूंगा जो कि है। आगे देखता अगर काम नहीं करता तो फिर 2 3 वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। मैं ए का वैल्यू 1 लिया, सो इफ आई हैव टेकन ए इक्वल टू 1 माय सी वैल्यू इज 2, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर C2 है, तो मैं अभी क्या लूंगा, ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, अब मेरा बी लेना है, तो बी को क्या मैं 1 ले सकता हूँ? छोटा वैल्यू बोले नहीं सर, क्यों? बोले से ए ऑलरेडी मैं 1 ले लिया, ठीक है, नहीं लूंगा। सर 2 ले सकता हूँ, छोटा वैल्यू नहीं सर, क्यों? सी ले लिया, हाँ ओके ओके, तो बचा क्या मेरा 3। समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी हैव टेकन ए इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 2, ऑलरेडी मुझे मिल गया। और रूल ये बताता है कि कोई भी सेम नंबर सेम लेटर्स के लिए नहीं, डिफरेंट लेटर के नहीं होना चाहिए, तो आई एम लेफ्ट विथ 3। तो ठीक है, 3 + 3, सो यहाँ पे 3 + 3 हो गया मेरा 6 हो गया, मतलब बी का वैल्यू 3 हो गया, जबकि डी का वैल्यू मुझे 6 आ गया है ना, डी का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। और कुछ वैल्यू हो सकता है 4, बड़ा वैल्यू करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, 3 से जब बन रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो 4 + 4 सर 16 हो जाएगा, फिर कैरी हो जाएगा, नहीं सर नहीं लेंगे कैरी, हम लोग ट्राई करेंगे बाद में करने का, अगर नहीं होता तो विल गो फॉर सिंगल डिजिट, ठीक है, क्योंकि डी एक सिंगल डिजिट है, तो मैंने मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास 3 हो गया, 4 5 से सर 5 ले सकते, ओ नो सर, यहाँ पे ऑलरेडी फिर से ए आ रहा, आप ऑलरेडी ए ले लिए, तो ए कितना है मेरे सर, ए 1 है, सो 1 1 यहाँ पे सर 2 आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे इसके हिसाब से जो बनना है 1, इसी को लिख लेंगे, ठीक है, हम क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मिल गया, क्या लेटर चाहिए था हम लोग को, ए बी सी डी चाहिए था ना, रिपीट हो रहा है, सो ए बी सी मिल गया, तो लिख के देखते हैं यहाँ पे आता कैसे वैल्यू, ए बी ए बी ए, फिर से ए बी है, ए बी ए, अब चेक करते हैं क्या आना चाहिए, सी डी सी, देखिए 1 + 1 2, 3 + 3 6, 1 + 1 2, हाँ देखिए, तो सी का वैल्यू हमने क्या बोला था, 2 है, सी का वैल्यू 2 है, राइट। डी का वैल्यू क्या बोला हमने, 6 है, 6 है, राइट है, सी का वैल्यू 2 है, देखिए यहाँ 2 लेटर्स रिपीट किया, यहाँ पे सेम लेटर्स है, तो हमारा आंसर हो गया। आप लोग कैरी भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, बट व्हेन आई एम गोइंग टू गेट एन इजी मेथड, सो मैं कैरी में क्यों जाऊंगा? समझ में आ रहा, करने का कोई गलती नहीं है, लेकिन इलॉजिकल, व्हेन आई एम गेटिंग द नंबर्स आंसर बाय इजी मेथड, व्हाई आई विल गो फॉर द हार्ड वन। आप चेक किए, किस देखें, मैंने कोई वैल्यू बाहर नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा वैल्यूज चेक किया, गोल्डन रूल्स को अप्लाई किया और आंसर मैंने दिखा दिया। तो योर वैल्यूज आर, दिस आर द वैल्यूज। तो आपको सर इतना बड़ा करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हुआ, क्यों? बिकॉज हम यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, एक बार आ गया आंसर तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेगा आपको, ये कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं, ये पजल्स है जो कि आपको इस चीज को यूज करना पड़ेगा, इसे प्ले करना पड़ेगा, इसे यूज करना पड़ेगा। सिंपली टीचर आपको मार्क्स दे देगा, ये टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और फेवरेट भी, जहाँ पे बच्चा फंस जाता है, और टीचर को तो फंसाना पसंद है बच्चे लोगों को, तो हम लोग तो नहीं फंसेंगे क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इसको इसी तरह करना है, धीरे धीरे ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन में टाइम लीजिए, 5 मिनट 6 मिनट लीजिए, सर उतना टाइम नहीं, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ऑब्जर्व सबसे पहले करना है, ऑब्जर्व करना है कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है, 3 डिजिट 2 डिजिट स्मॉल डिजिट लार्ज डिजिट, सर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं लिखे, सर यहाँ पे तो निकल गया था, तो वहाँ जरूरत नहीं था, ठीक है। कभी कभी हम लिख देंगे, कभी कभी नहीं भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिस तरह करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से एक बात समझो, क्रिप्टो रिदम का मेन मोटिव है कि आपको उसका एल्गोरिदम समझना है, लॉजिक क्या है बीच बिहाइंड समझना है। कोई भी रैंडम नंबर्स को लेंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, हम लोग कभी भी आंसर को याद नहीं करेंगे, ना कि कोई रैंडम नंबर्स को चूज करेंगे, क्योंकि हमें गोल्डन रूल्स को यूज करना आता है, किस तरह उसे ऑब्जर्व करके पैटर्न को समझना आता है। याद रखिए, मैंने जैसा बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का है, जहां पे आपको कंफ्यूज करेगा और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज अननोइंग उसको ये गोल्डन रूल्स नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में,
और सब्सक्राइब करते हुए नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कुछ और सम्स में लेके आऊंगा और अच्छी तरह उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सब कुछ देखिएगा, पार्ट 1 भी देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिए और सब कुछ नोट डाउन करते हुए सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये गोल्डन रूल्स है। ठीक है।